हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयागराज स्मार्ट क्लासेस। मैं प्रशांत ओझा आप सभी को हॉर्टिकल्चर पढ़ा रहा था। और जिस किसी ने भी पहली वीडियो ना देखी हो, जा कर के पहले पहली वीडियो देख ले। उसके बाद से आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको क्रम पता चल जाएगा, तरीका कि हम किस वे में पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रूट क्रॉप। और फ्रूट क्रॉप में हमने एक क्रॉप लिया है मैंगो। मैंगो का बोटेनिकली क्लासिफिकेशन और भी तमाम सारी चीज़ें, की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट प्रोपागेशन, हार्वेस्टिंग, यील्ड मैनेजमेंट, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रूट क्रॉप मैंगो। ठीक है, जान लेते क्या है फ्रूट क्रॉप। फ्रूट क्रॉप, ठीक है, मैंगो की बात कर रहे हैं। मैंगो, ठीक है, हम जानेंगे इसका बोटेनिकल नेम। बोटेनिकल नेम क्या होता है फ्रेंड्स? इसका बोटेनिकल नेम होता है बोटेनिकल नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। सॉरी, मैंजीफेरा इंडिका। इंडिका, ठीक है। इसके हम बात करेंगे अब इसके फैमिली के बारे में। इसकी फैमिली क्या है? फैमिली क्या है? फैमिली है अनाकार्डियेसी। अनाकार्डियेसी है। और ये किससे है? मैंगो क्या है? डाइकोट प्लांट है। डाइकोट यानी द्विबीजपत्री इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके क्रोमोसोम नंबर की। ओरिजिन देख लेते हैं पहले। ओरिजिन, ओरिजिन के बारे में जान देते हैं। इंडो बर्मा इसका क्या है? ओरिजिन है। इंडो बर्मा क्या है? इसका ओरिजिन है। अब इसका जानेंगे क्रोमोसोम नंबर कि इसमें कितने क्रोमोसोम, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका क्रोमोसोम नंबर है 2n = 40, यानी 40। 2n = 4x = 40। सॉरी फ्रेंड्स। तो इसका क्रोमोसोम नंबर क्या है? अब आप लोग को एक डाउट ये भी आएगा कि ये 4x क्या है। 4x बेसिकली ये बताने के लिए ये बड़ा टॉपिक है। ये x समझाने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको वहाँ सीड पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज सीड, कैसे, क्या क्या चीज़ें, कैसे सीड बनता है, कैसे उसके क्रोमोसोम नंबर कैसे रेडी होते हैं, कैसे 4x आता है। ठीक है, तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको। तो लेकिन लेकिन जनरली मैं आपको बता देता हूँ ये 4x क्यों लिखा जाता है। क्योंकि एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि 4x लिखने का मतलब यहाँ पे ये है कि मैंगो क्या है? टेट्राप्लॉइड है। टेट्राप्लॉइड का मतलब, टेट्रा का मतलब होता है 4, इसीलिए 2n = 4x = 40 लिखा हमने। ठीक है, इसका जनरली सा बेसिक मतलब बस यही है, टेट्राप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड। और एक चीज बता देते हैं देखिए, मैंगो क्या है? एक टेट्राप्लॉइड है। टेट्राप्लॉइड है और टेट्राप्लॉइड है तो 4x होगा यहाँ पे। अगर बाय द वे डिप्लॉइड होता तो यहाँ पे 2x होता, डिप्लॉइड होता। ठीक है, ट्रिप्लॉइड होता 3x होता, जैसे बनाना में होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि है क्या, टेट्राप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है। ठीक है, तो यहाँ मैंगो टेट्राप्लॉइड था तो इसलिए 4x भी आ जाता है। ठीक है, तो आप जनरली जान लीजिए कि 4x इसी के बेसिस पे लिखा जाता है। अब आपको बताते हैं कि मैंगो क्या है? एक एलोटेट्राप्लॉइड है। मैंगो इज ए एलोटेट्राप्लॉइड एंड इट इज नोन एज एम्फीडिप्लॉइड। ठीक है, मैंगो, मैंगो इज ए
प्लॉइड, और इसी को क्या बोल सकते हैं, एम्फी डिप्लॉइड। मैंगो क्या है, एक एलोटेट्राप्लॉइड है, और एलोटेट्राप्लॉइड को ही एम्फी डिप्लॉइड कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें फ्रेंड्स लिख चुके हूं तो मिटा देना चाहता हूं। एक चीज हमने बताया नहीं, इसके अदर नेम के बारे में जान लेते हैं। अदर नेम, इसको और किस किस नामों से जाना जाता है? तो फ्रेंड मैंगो को बोलते हैं किंग ऑफ फ्रूट, किंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, इसी को बोलते हैं बाथरूम फ्रूट, और क्या है, फलों का राजा है, और राष्ट्रीय नेशनल फ्रूट, राष्ट्रीय फल है, नेशनल फ्रूट। ठीक है, इसका अदर नेम हो गया। ठीक है, अब आपको हमने बताया था मैंगो इज ए एम्फी डिप्लॉइड और एलोटेट्राप्लॉइड, ये हमने आपको सबसे नीचे लिखवाया है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है एम्फी डिप्लॉइड और क्या होता है एलोटेट्राप्लॉइड। दोनों चीजें सेम ही हैं। तो क्या होता है एलोटेट्राप्लॉइड, क्या होता है? एलोटेट्राप्लॉइड क्या होता है? when different type genome is present in fruit form, this is known as एलोटेट्राप्लॉइड। यानी अगर अलग अलग टाइप के जीनोम, समझ रहे, अलग अलग टाइप के, जैसे ए बी हो गया, ठीक है, ए बी सी हो गया, ठीक है, इस टाइप के मतलब जीनोम क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे, और एक ही फ्रूट क्रॉप में डिफरेंट टाइप के जीनोम प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं एलोटेट्राप्लॉइड और एम्फीडिप्लॉइड। डिफरेंट टाइप जीनोम प्रेजेंट इन मैंगो। मैंगो में क्या है, डिफरेंट टाइप के जीनोम प्रेजेंट है। आम तो आप लोगों ने बहुत खाया होगा, गर्मियों के मौसम में आम बहुत ज्यादा खाया होगा। ठीक है, तो अगर ये जान गए तो ये भी जान लेते हैं कि कैसा इसका फ्रूट टाइप ऑफ फ्रूट क्या है। टाइप ऑफ फ्रूट, अगर फ्रेंड बात करेंगे टाइप ऑफ फ्रूट की, तो क्या है, ड्रूप, या इसी को बोल देते हैं स्टोन। दोनों चीजें सेम ही है, स्टोन बोलो या ड्रूप बोलो। टाइप ऑफ फ्रूट क्या है, स्टोन है। ठीक है, अब देखते हैं एडिबल पार्ट। एडिबल पार्ट क्या है, मीजोकार्प। मीजोकार्प क्या है? अब फ्रेंड्स बोलेंगे मीजोकार्प क्या है। देखिए, जो मीजोकार्प का मतलब होता है, एक होता है सीड, एक होता है पेरिकार्प, एक होता है ईपीकार्प, एक होता है मीजोकार्प, एक होता है पेरिकार्प। ठीक है, तो बात करेंगे मीजोकार्प क्या होता है। देखिए, आम आप लोग खाए होंगे फ्रेंड्स, तो आम का जनरली सब लोग क्या खाते हैं, गूदा वाला भाग खाते हैं। गूदा खाते हैं कि नहीं खाते हैं? वो जो मतलब उसके रेजिन्स वगैरह जो ऊपर लगे होते हैं, रेशे लगे होते हैं, क्या सीड के जस्ट ऊपर जितना भी पोर्शन होता है, सबको क्या बोलते हैं, मीजोकार्प बोलते हैं। ठीक है, और कंप्लीटली पार्ट को क्या बोलते हैं, एपीकार्प। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मीजोकार्प हो गया। ठीक है, एडिबल पार्ट हो गया मीजोकार्प। अब ये जान लेते हैं कि मैंगो क्या है, व्हाट इज क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक क्या होता है, नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होता है? तो क्लाइमेट्रिक फ्रेंड्स वो होते हैं जिनको क्या, पेड़ से तोड़ने के बाद, अगर हम किसी फ्रूट को पेड़ से तोड़ रहे हैं और तोड़ने के बाद अगर उसे पकाया जा सकता है, जैसे कार्बेट वगैरह लगा करके उसको कहीं भी क्या किया जाता है, हीट दे करके प्रॉपर अच्छी तरीके से उसको एक कमरे में पैक करके प्रॉपर उसको पकाया जा सकता है। यानी तोड़ने के बाद जो भी फ्रूट क्या पक रहे हैं, वो सब क्या,
क्लाइमेट्रिक फ्रूट होंगे। और नॉन क्लाइमेट्रिक जैसे कि जिन्हें पेड़ से तोड़ने के बाद भी वो नहीं पकेंगे, वो बेकार हो जाएंगे, ठीक है। जैसे क्या हो गया, सिट्रस वगैरह हो गया, सारे नॉन क्लाइमेट्रिक में आते हैं। बट मैंगो क्या है, तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है, जनरली नॉर्मल सी चीज है। बनाना क्या है, तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है। तो क्या है, बनाना और मैंगो क्या है, ये चीज क्लाइमेट्रिक फ्रूट, ये क्या है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। लिख देते हैं, मैंगो इज ए क्लाइमेट्रिक फ्रूट। मैंगो क्या है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। इतना लिख लिया हूँ, फिर आगे बताते हैं आपको। बस जितना बताता जाऊं उतना बस कंसिस्टेंसी से पढ़ते जाइए, बाकी चीजें समझ हमें आने की बात है। आपको ऐसा मैंने बता दूंगा कि आपको एक पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि ना समझ में आए। सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ना है, लिखना है। जितना मैंने यहाँ बताऊं उतना अपनी कॉपी में आप लिख लो। जो कंटेंट मैं दे दूंगा वो कंटेंट कोई आपको दे नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं अब आपको क्या बता दिया था हमने कि मैंगो इज ए क्लाइमेटिक फूड, ठीक है। अब ये भी जान लेते हैं कि रिचेस्ट सोर्स, रिचेस्ट सोर्स, ठीक है। रिचेस्ट सोर्स इन द सेंस कहने का मतलब है इसमें कौन सा विटामिन पाया जाए, सबसे अधिक की किसकी होती है मात्रा, इसमें किस विटामिन की होती है। तो फ्रेंड्स सबसे अधिक जो पाया जाता है विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, विटामिन ए। विटामिन ए कितना पाया जाता है, 4800 इंटरनेशनल यूनिट। आईयू का मतलब कंफ्यूज नहीं हो जाना फ्रेंड्स, मैं बोल रहा हूँ दोबारा भी, इंटरनेशनल यूनिट इसको बोलते हैं। सबसे अधिक विटामिन ए मैंगो में ही पाया जाता है अमंग द फ्रूट क्रॉप, ठीक है। तो रिचेस्ट सोर्स क्या हो गया, विटामिन ए हो गया। अब फ्रेंड्स हमें ये जानना है कि अगर विटामिन ए है, अब हमें जानना है कि मैंगो को किस प्रकार की सॉइल में क्या हम ग्रो कर सकते हैं, मतलब उसके लिए लैंड कैसा होना चाहिए, सॉइल टाइप क्या होना चाहिए। तो सॉइल की बात करेंगे, सॉइल तो क्या होता है, डीप एलुवियल सॉइल, जो क्या हो, डीप हो, और एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल का मतलब जानते हैं कि जो एक तरीके से नदी, आप लोग एलुवियल सॉइल नहीं, एलुवियल सॉइल का मतलब ये होता है कि जो नदियों से जो सॉइल आती हैं, जो बनती हैं, जो नदी जब बहती है तो वहाँ से क्या बालू टाइप की कुछ सॉइल आ जाती है, ठीक है। लेकिन वही सॉइल कुछ दूरी पर और चली जाती है, एक बड़ा सा लैंड बना देती हैं, ठीक है। वो क्या होती है, एलुवियल सॉइल। यूपी में एलुवियल सॉइल बहुत पाया जाता है। सबसे अधिक कौन सा सॉइल यूपी में पाया जाता है, एलुवियल। एक क्वेश्चन आपका जीके का भी तैयार हो गया। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, डीप एलुवियल सॉइल। देखिए देखते होंगे कि जैसे जिस भी एरिया में अगर नदी है तो उसके आसपास कई शहर बसे होते हैं, तो वहाँ सब जो सॉइल पाया जाता है, कई विलेजेस होते हैं, वहाँ सब जो सॉइल पाया जाता है वो एलुवियल सॉइल पाया जाता है। और यूपी में बात करेंगे तो नदियाँ भी बहुत है, अगर नदियाँ भी हैं तो फिर एलुवियल सॉइल भी, जाहिर सी बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियाँ यूपी बिहार में ही मैक्सिमम पाई जाती हैं। और भी पाई जाती हैं, बट क्या होता है, नेपाल से सारा पानी यूपी बिहार में ही आता है, क्योंकि सब सटा हुआ है, ठीक है। तो सॉइल की बात करेंगे, तो सॉइल यहाँ पे कैसा होना चाहिए, डीप एलुवियल सॉइल, डीप डीप एलुवियल सॉइल, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉइल। अब ये भी जान लेते हैं सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए। सॉइल पीएच, सॉइल पीएच की बात करेंगे तो कितना होना चाहिए, 6.5 से लेकर के 7.5 तक, ये होना चाहिए सॉइल पीएच। अब बात करेंगे क्लाइमेट कैसे चाहिए, वेदर इसको कैसा चाहिए, किस मौसम में इसे उगाया जा सकता है, ठीक है। तो जानते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों में जनरली ये उगाया जाता है। तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, यानी इसको कैसे कैसे चाहिए आपको, एक तरीके से इसमें क्या, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। वार्म यानी गर्म भी मौसम चाहिए, उसमें से भरा हुआ मौसम चाहिए इसको, ठीक है। तो ये क्लाइमेट हो गया। अब बात करेंगे इसको टेम्परेचर कितना चाहिए, टेम्परेचर कितना फ्रेंड चाहिए इसको। तो टेम्परेचर 24 to 27 डिग्री सेल्सियस।
अब अगर टेम्परेचर की बात हुई तो यही जान लेते हैं कि मैंगो जब हार्वेस्ट किया जाता है और जब स्टोर कर लिया जाता है तो उसको कितना टाइम टेम्परेचर चाहिए। स्टोरेज के टाइम पे टेम्परेचर एट स्टोरेज टाइम कितना टेम्परेचर चाहिए फ्रेंड्स, 13 डिग्री सेल्सियस। आप समझ सकते हैं कि कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्टोर करने के लिए मैंगो, ठीक है। लेकिन इसको ग्रो करने के लिए 24 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। और एक चीज़ और, एनआरसी बात करेंगे कि मैंगो का एनआरसी कहाँ है, ठीक है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मैंगो, मतलब मैंगो के ऊपर कहाँ रिसर्च होता है, ठीक है। तो यूपी में ही होता है। और आप लोग फ्रेंड जानते हैं यूपी की राजधानी कहाँ, लखनऊ में, जो कि बहुत फेमस है। तो जान जाते हैं एनआरसी कहाँ है। मैंगो एनआरसी, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मैंगो, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मैंगो कहाँ है, लखनऊ, लखनऊ में है, ठीक है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मैंगो कहाँ है, लखनऊ में है फ्रेंड्स। अब हम ये जान लेते हैं, इतना हम लोग जान गए हैं तो हम लोग जान लेते हैं कि इसका प्रोडक्शन के बारे में क्या है, क्या ख्याल है। ये सब चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए बात करेंगे इसके, सॉरी, अब बात करेंगे इसके प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन यानी इसका जो प्रोडक्शन होता है कहाँ होता है। देखिए पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड लेवल पे मैंगो का सबसे अधिक प्रोडक्शन कौन करता है, ठीक है। तो इन वर्ल्ड मैंगो का सबसे अधिक प्रोडक्शन कौन करता है, इंडिया करता है। इन वर्ल्ड इंडिया का कौन सा रैंक है, इंडिया का फर्स्ट रैंक है मैंगो प्रोडक्शन में। सबसे अधिक मैंगो का उत्पादन इंडिया ही करता है। लेकिन प्रोडक्टिविटी की फ्रेंड्स बात करेंगे तो वेनेजुएला एक कंट्री है जो सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी करता है। करीब करीब आई थिंक 45 से 60% लगभग प्रोडक्टिविटी, 55 से 60% लगभग प्रोडक्टिविटी करता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन के मामले में इंडिया है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी के मामले में कौन है, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। वेनेजुएला कितना, लगभग 55 टू 60%, 55 टू 60% प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये तो हम जान गए वर्ल्ड के सिनेरियो में। लेकिन बात करेंगे अब इंडिया में कि अगर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है, मैंगो का कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। अगर अपना भारत देश ही मैंगो को सबसे अधिक उगाता है पूरे विश्व भर में, तो भारत में कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा उगाता है ये भी जान लेते हैं। कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा मैंगो का उत्पादन करता है। यानी दो चीज़ें हम बात करेंगे, एक बात करेंगे सबसे ज़्यादा एरिया पे कौन मैंगो लगाता है, कौन सा स्टेट, और सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, दोनों चीज़ें जानते हैं। तो मैक्सिमम एरिया ये जितनी चीज़ें बता रहे हैं सब मैंगो के सिनेरियो का है, ठीक है। मैक्सिमम एरिया किसका, मैक्सिमम एरिया की बात किएगा ना, तो एरिया सबसे अधिक मैंगो का किस स्टेट के पास है, सबसे अधिक किसके पास है, यूपी के पास। उसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेश। एपी का मतलब होता है आंध्र प्रदेश, ठीक है, साउथ कंट्री, ठीक है। मैक्सिमम एरिया हो गया। मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो सबसे अधिक कौन करता है, आंध्र प्रदेश।
यूपी से ज़्यादा करता है। इतना चीज़ें फ्रेंड्स हम आपको बता दिए आंध्र प्रदेश करता है, तो एक चीज़ और बता देते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश में एक वैरायटी पाई जाती है मैंगो की, और वो वैरायटी साउथ इंडिया में ग्रो की जाती है, और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक उसका कल्टीवेशन किया जाता है, उसको बोलते हैं बंगाल पाली। और इतना अधिक फेमस है फ्रेंड बंगाल पाली कि आंध्र प्रदेश में उसको जीआई टैग मिला। जीआई टैग का मतलब होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। तो इसको बता देंगे वैरायटी वाली क्लास में। और ये हो गया मैक्सिमम प्रोडक्शन हो गया। अब हम जान लेते हैं, शायद कुछ छूटा तो नहीं है, ये एक चीज़ एक पॉइंट और बताते हैं। देखिए मैंगो के बारे में जितने पॉइंट हमको पता है सब कुछ आपको बता देंगे, बस आप कंसिस्टेंसी से बैठे रहिए और देखते रहिए, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि मैंगो क्या है। मैंगो क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। मैंगो इज ए हाई क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। मैंगो इज ए हाई क्रॉस पॉलिनेटेड, यानी इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन बहुत हाई होता है, ठीक है, और बहुत स्पीडली होता है। और कौन कराता है, हाउस फ्लाई यानी हनी बीज वगैरह कराती हैं इसमें। इसमें पॉलिनेशन कौन कराता है, ठीक है। तो ये जान लेते हैं। मैंगो मैंगो इज ए हाई क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। क्रॉप है ना, मीडिएटेड बाई। इसका मीडिएटर कौन रहता है, कौन कराता है पॉलिनेशन, हनी बी और हाउस फ्लाई, ठीक है। हाउस फ्लाई या हनी बी कराते हैं। यहाँ एक पॉइंट मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए जो मैंगो का प्लांट होता है, मैंगो का जो क्रॉप होता है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, फ्लावर बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। फ्लावर इतने आते हैं, लेकिन जो आम आप देखते हैं जो तैयार होता है बन के फ्रूट में, जिसका डेवलपमेंट होता है, किसका, फ्लावर से डेवलपमेंट होता है फ्रूट में। फ्लावर का डेवलपमेंट किस में होता है, फ्रूट में। अल्टीमेट फ्लावर में ही तो सीड आते हैं, और फ्लावर से ही सीड किस में बनते हैं, मेच्योरिटी उनकी आने के बाद वो मैंगो बन जाते हैं, ठीक है। उसके लिए भी मेच्योरिटी इंडस्ट्रीज वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो पता करने के लिए कि पका है कि नहीं पका है मैंगो, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मैंगो जो है कितने परसेंट जो है इसका फ्लावर में डेवलपमेंट, फ्रूट में डेवलपमेंट होता है। तो जान लेते हैं। मैंगो जितना भी मतलब फ्लावर आता है, कितने भी फ्लावर आते हैं, फ्लावर का मतलब ये जान लीजिए कि 0.1%, 0.1% फ्लावर डेवलप इन फ्रूट, यानी 0.1% ही क्या, फ्लावर किसमें डेवलप होते हैं, फ्रूट में। मैंगो में जितने भी फ्लावर बनते हैं उसमें 0.1% जो फ्लावर हैं वो फ्रूट में डेवलपमेंट होते हैं। इसको बोलते हैं परफेक्ट फ्लावर। मतलब इसको क्या बोलते हैं, 0.1%, ये क्या है, जितने 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 भी फ्लावर फ्रूट में डेवलप होते हैं उनको ही बोलते हैं परफेक्ट फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ 0.1% फ्लावर डेवलप हो रहा है किसमें, फ्रूट में, तो इसको बोलेंगे परफेक्ट फ्लावर, परफेक्ट फ्लावर, ठीक है। आपको हमने बेसिक चीजें बता दी, आप बताते हैं प्रोपोगेशन, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स हम बात करेंगे यहाँ प्रोपोगेशन की, ठीक है। तो इसका प्रोपोगेशन कैसे होता है, ठीक है। तो डालते हैं हेडिंग प्रोपोगेशन। सॉरी, ये है प्रोपोगेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवर्धन, ठीक है। व्हाट इज प्रोपोगेशन, अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज प्रोपोगेशन, तो फ्रेंड यहाँ समझाने के लिए हमें क्रॉप को ख़त्म करवाना है किसी भी तरीके से।
तो प्रोपोगेशन हम आपको एक नए क्लास में ही पूरा अच्छे समझाएंगे, लेकिन जनरली हम आपके थोड़ा नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो प्रोपोगेशन क्या होता है? प्रोपोगेशन एक मेथड होता है, क्या है, एक तरीका है क्या नए प्लांट को डेवलप करने का, नई वैरायटी को डेवलप करने का, नए नए प्लांट को डेवलप करने का बाई थ्रू किसके, प्लांट के पार्ट के द्वारा। ठीक है, देखिए प्लांट के पार्ट के द्वारा या सीड के द्वारा नए नए प्लांट को डेवलप करना यानी ग्रो करना, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट इज नोन एज प्रोपोगेशन। प्लांट को क्या मल्टीप्लाई करना यानी कई सारे प्लांटों में उसको डेवलप कर देना एक ही प्लांट से, एक सीड से। तो देखिए प्रोपोगेशन टू टाइप के होते हैं, एक होता है सेक्सुअली प्रोपोगेशन, दूसरा होता है एसेक्सुअली प्रोपोगेशन। एसेक्सुअली प्रोपोगेशन में प्लांट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं यानी प्लांट को डेवलप करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांटों को डेवलप करते हैं, मैंगो की ही नई नई वैरायटी को डेवलप करते हैं, किसके द्वारा, प्लांट के किसी पार्ट के द्वारा, चाहे वो रूट हो सकता है, चाहे वो लीफ हो सकता है, चाहे प्लांट के किसी पार्ट के द्वारा करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं एसेक्सुअली प्रोपोगेशन। अगर प्लांट के सीड से हो रहा है नए प्लांट का डेवलपमेंट, ठीक है, तो उसको बोल देंगे, नई वैरायटी का डेवलपमेंट हो रहा है उसको बोल देंगे सेक्सुअली प्रोपोगेशन। लेकिन हम आपको यहाँ बताते हैं प्रोपोगेशन मैंगो में किस तरह का होता है, कौन कौन से प्रोपोगेशन होते हैं। मैंगो में फ्रेंड्स जनरली 3 प्रोपोगेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है नॉर्थ इंडिया में, दूसरा होता है साउथ इंडिया में, तीसरा अभी रिसेंटली डेवलप हुआ। रिसेंटली का मतलब 1-2 महीना नहीं, 1-2 साल नहीं, अभी जल्दी करीब 1999 या 98 में, ऐसे कुछ में 1995-96 तक का डेवलप है। ठीक है, तो हमारा मेन पॉइंट है कि मैंगो में कौन कौन से प्रोपोगेशन पाया जाता है। पहले फ्रेंड वीनियर ग्राफ्टिंग होता है, वीनियर ग्राफ्टिंग एक तो हमारा क्या हो गया, वीनियर ग्राफ्टिंग, एक हमारा हो गया वीनियर ग्राफ्टिंग, दूसरा हमारा हो गया इनर्चिंग, इसको बोलते हैं इनर्चिंग। इनर्चिंग इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इनर्चिंग बोलते हैं। और तीसरा हमारा हो गया इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, या इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग को हम लोग बोल सकते हैं ड्रूप या स्टोन ग्राफ्टिंग। ड्रूप या स्टोन ग्राफ्टिंग, ठीक है। इसमें जान लीजिए क्या करते हैं, ये देखिए ये मोस्ट कॉमन कहाँ है, मोस्ट कॉमन कहाँ है, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में है। ये मोस्ट कॉमन कहाँ है, साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में। ये क्या है, ये चीपेस्ट मेथड है, खर्चा ज़्यादा नहीं लेगा मेथड, और क्या है, ये चीपेस्ट मेथड है, और ये रैपिडली ग्रोथ करता है, रैपिड ग्रो, ठीक है, जल्दी तैयार हो जाता है। तीसरा रिसेंट डेवलप, रिसेंट का लिखना जरूर नहीं है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हैं। अब कैसे कैसे होता है एक चीज़ जान लीजिए। देखिए वीनियर ग्राफ्टिंग की अगर हम बात करें, देखिए मोस्ट कॉमन क्या है, नॉर्थ इंडियन में। देखिए 2 चीज़ें होती हैं प्रोपोगेशन में, क्या होता है 3-4 चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है नए प्लांट को डेवलप करने के लिए। किन्हीं 2 को मिलाया जाता है और तीसरे को बनाया जाता है। सिंपल सा चीज़ जान लीजिए। देखिए एक तो होता है जिसमें मिलाया जाता है और एक होता है जिसको मिलाया जाता है, यानी एक को, जैसे 2 प्लांट है हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस प्लांट में क्या करना है, नए प्लांट को डेवलप करना है। मतलब ये वैरायटी बहुत अच्छी नहीं ग्रो कर रही है और ये वैरायटी है ये बहुत अच्छे ग्रो कर रही है, लेकिन इसको पूरा लगाएंगे नहीं। इसका हम एक लीफ यहाँ से, इसका स्टेम यहाँ से हम तोड़ेंगे, ठीक है, स्टेम को तोड़ें और इसको भी यहाँ पे काट दिए, इसको भी यहाँ से काट दिए। अब इसके ऊपर वाला जो तोड़े हैं उसको ला करके इसमें लगा देंगे, और लगाने के बाद क्या करेंगे, टेप से या फिर कुछ मॉइस्चर वगैरह जिसमें कंटेंट हो ताकि ये जल्दी से ग्रो कर जाए, उसको लगा के पॉलीथीन से अच्छी खासी बाइंडिंग कर देंगे और 10 से 15 दिन में लगभग 10 से 15 दिन में अच्छा खासा हो जाएगा
और उसको हटा देंगे, वो अपने आप ग्रो करने लगेगा। यानी आप देख रहे हैं कि ये जो मेन प्लांट है वो कोई दूसरी वैरायटी है, लेकिन हम क्या किए, एक दूसरे वैरायटी को ला करके उसमें ग्रो कर दिए। यानी अब जो प्लांट तैयार होगा वो एक नया ही प्लांट तैयार होगा और नई ग्रोथ देगा, अच्छी ग्रोथ देगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही किया जाता है सेम। और देखिए जिसको लाया जाता है, जिसको लाया जाता है लगाए, देखिए ये है, चल नहीं रहा है, ये मान लीजिए एक रूट स्टॉक है, ये क्या है, रूट स्टॉक है, ये रूट स्टॉक है, ठीक है। एक ये रूट स्टॉक है और एक रूट स्टॉक ये है, ठीक है, ये है, ठीक है। अब देखिए इसका एक ये प्लांट है, मान लीजिए ये क्या है, इसका स्टीम है, ठीक है, एक इसकी ब्रांचेज है। हम क्या किए, इसको कट किए, हम इसको कट किए क्योंकि इसको हम ले जाके यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो जिसको हम कट किए हैं उसको बोलते हैं क्या, सायन, सायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सायन बोलते हैं, इसको बोलते हैं सायन। जिसको कट किए हैं, जो वहां जाने वाला उसको बोलते हैं सायन। और इस फूल प्लांट को क्या बोलते हैं, रूट स्टॉक। क्या बोलते हैं, रूट स्टॉक। और जिस पॉइंट पे लगेगा उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स, इसको उठा के ले गए और यहाँ पे ऐसे लगाएं और इसको क्या कर दिए, बैंड कर दिए। अब कुछ दिन बाद क्या करने, एक हफ्ते बाद, करीब एक हफ्ते 10 दिन बाद इसको हटा देंगे, अपने आप क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से फ्रेंड इसमें करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, इसमें एक गमला लेते हैं, इसमें 2 गमले लिए, 2 गमले लिए, इसमें एक प्लांट लगा है मैंगो का, इसमें भी लगा है। क्या किए, इसको हम काटे, इसको यहाँ से हम काट दिए, इसको काट दिए और इसको यहाँ से काट दिए हम, और इसको भी यहाँ से काट दिए और इसको ला करके यहाँ पे अटैच कर दिए। मतलब कि देखिए ये प्लांट है और मान लीजिए इसको हमने यहाँ से उड़ाया, यहाँ से उड़ा दिया। अब इसको उड़ा करके क्या किया, यहाँ पे लाके लगा दिया, यहाँ नहीं, सॉरी एक सेकेंड, बता देते हैं अच्छे से। क्या किया, दो हमने क्या लिया, दो प्लांट लिए, ठीक है, हमने 2 प्लांट लिए। क्या करना है हमको, सिंपल सा, इसको ले जाना यहाँ पे, 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 हल्का सा इसको क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा काट देंगे, ताकि ये इसके साथ अटैच हो जाए, ये इसके साथ, दोनों एक दूसरे हल्का सा काटेंगे और लगा देंगे, फंसा देंगे, जैसे ऐसे इसको फंसा देंगे, ठीक है। और ये जब फंस जाएगा उसके बाद उसको क्या करेंगे, पॉलीथीन से बांध देंगे, पॉलीथीन से क्या करेंगे, बांध देंगे। अब इसको यहाँ पॉलीथीन से हम बांध दिए। अब जब पॉलीथीन से बांध देंगे तो मान लीजिए हमें इसमें ग्रो करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसको काट देंगे, उसके बाद यहाँ से इसको, जब ये अच्छे से सेटल हो जाएगा, ग्रो होने लगेगा, तो इसको हम यहाँ से काट देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इतना ही बात है इसमें इनर्चिंग में। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ करते ही नहीं है, इसका तो सबसे सिंपल है, एक सीड लेंगे, जैसे गाँव में आप खाते होंगे, देखिए आम खा लेते होंगे, ठीक है, आम खाने के बाद बहुत मजा आ रहा है आम खाने में, ठीक है। अब इसको क्या किए, आम को गठली, गुठली जो बोलते हैं, जिसको सीड बोलते हैं, गुठली को क्या किए, फेंक दिए, ठीक, फेंक दिए। कहीं गया और गुठली क्या, जम गया, जम गया तो एक क्या, इसी तरह का एक, इसी तरीके से वो रहता है ना, गुठली जम जम जाता है तो इस तरीके से बन जाता है प्लांट एक। अब क्या करते हैं, दूसरा एक कोई प्लांट है, ठीक है, उसका ये काट के पार्ट हमने ले आया, ठीक है, और काट के ला करके यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगाया, इसको रिबेंडिंग कर दिया। और एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, जितने दिन बाद ही हो, अब सो के मॉइस्चर वगैरह इसमें क्या कर देंगे, आईबीए का छिड़काव वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि इसमें मॉइस्चर अच्छे से बना रहे, ठीक है। आईबीए का ना करें तो फिर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिला दें जिससे क्या हुआ, इसका मॉइस्चर बना रहे, मॉइस्चर प्रॉपर बना रहेगा तो ग्रोथ जल्दी कर, ज़्यादा मॉइस्चर ना बना रहे, मॉइस्चर इसको बना रहना है बस ग्रो करने के लिए, कि हाँ इसमें जान है, सूखा ना रहे, ठीक है। अपना इस तरीके का कुछ इसमें लगा दीजिए, ठीक है, और ये अपने आप ग्रो कर देंगे। वो जो हम प्रोपागेशन तुमको आप लोग को पढ़ाएंगे तो उसमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये हुआ फ्रेंड मैंगो का, और 2-4 पॉइंट और है, उसको भी बता देते हैं।
ठीक है। अब देखेंगे कि प्लांटिंग टाइम की बात करेंगे। प्लांटिंग टाइम, प्लांटिंग टाइप कब स्टार्ट होता है, मैंगो कब लगाया जाता है, जून टू जुलाई, सिंपल सा बात डालना है, जून से कहाँ, जुलाई, जून से जुलाई में लगाते हैं, ठीक है। अब ये इसका हो गया प्लांटिंग टाइम, ठीक है। और इसका प्लांटिंग डिस्टेंस जान लेते हैं, प्लांटिंग डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस की बात करेंगे तो 10 इंटू 10 मीटर होता है। जनरली प्लांट में क्या होता है, 10 इंटू 10 मीटर होता है। ये क्या होता है, रो टू रो होता है, ये प्लांट टू प्लांट होता है, ठीक है। ये 10 इंटू 10 मीटर होता है। लेकिन बात करेंगे अगर आम्रपाली वैरायटी की, HDP के लिए बात करेंगे। HDP का मतलब होता है हाई डेंसिटी प्लांट। HDP का फुल फॉर्म क्या है, हाई डेंसिटी प्लांट, यानी जहाँ क्या डेंस हाई हो, यानी जहाँ प्लांटों की सघनता यानी बहुत सारे प्लांट वहाँ आ जाएं, ठीक है। तो वैसी एक मैंगो की वैरायटी है जिसको बोलते हैं आम्रपाली, HDP। HDP में क्या, आम्रपाली, आम्रपाली के लिए क्या स्पेसिंग होते हैं, 2.5 इंटू 2.5 मीटर, और ये भी 10 इंटू 10 मीटर होता है, ठीक है। ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, जितना आप लोग समझ नहीं सकते हैं। एक क्वेश्चन कर लेता है, HDP के लिए, आम्रपाली के लिए स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि फ्लावरिंग टाइम क्या है। फ्लावरिंग टाइम की बात करेंगे। फ्लावर इसमें कब आते हैं फ्रेंड्स, इसमें फ्लावर फरवरी महीने भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, फरवरी मंथ में ही इसका स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया इसकी फ्लावरिंग टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं इसकी, बहुत कम की पॉइंट्स बचे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या बता देंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके वैरायटी के बारे में। तो फ्लावरिंग इसकी आप जान गए। अब इसका जान लेते हैं प्रोडक्शन कब होता है, फ्रूट प्रोडक्शन कब होता है, फ्रूट प्रोडक्शन। अब इसके फ्रूट प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो फ्रेंड्स इसका जो फ्रूट प्रोडक्शन होता है वो मार्च से लेकर के कब तक होता है, मार्च से लेकर के अगस्त तक। कब तक होता है, अगस्त तक, मार्च से लेकर के अगस्त तक होता है। अब ये भी जान लेते हैं फ्रेंड्स कि मैच्योरिटी इंडिसेस क्या होती है, व्हाट इज मैच्योरिटी इंडिसेस, मैच्योरिटी इंडिसेस किसे कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो मैच्योरिटी इंडिसेस ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको ये देख के बताया जा सकता है कि ये प्लांट पक चुका है, हार्वेस्टिंग के बाद इन्हें तोड़ना है, ठीक है। जैसे क्या होता है, राइस मान लीजिए राइस का प्लांट है, ठीक है। उसकी जो पेनिकल है वो क्या है, गोल्डन कलर की हो गई, येलो कलर की हो गई, उसको देख के हम लोग बता देते हैं। तो कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं मैंगो में भी जिन्हें देख के बता दिया जा सकता है कि मैंगो अब पक चुका है। जैसे मैच्योरिटी इंडिसेस की बात करेंगे, मैच्योरिटी इंडेक्स, इसको बोलते हैं फ्रेंड मैच्योरिटी इंडेक्स। मैच्योरिटी इंडेक्स में क्या होता है, येलो कलर एक तो हो गया, येलो कलर, मैंगो का येलो कलर हो गया। दूसरा क्या हो गया, TSS मतलब जानते हैं टोटल सॉल्युबल सॉलिड, टोटल सॉल्युबल सॉलिड इसका फुल फॉर्म होता है TSS एट द हार्वेस्टिंग टाइम, एट द हार्वेस्टिंग टाइम, हार्वेस्टिंग टाइम। TSS क्या होता है, ग्रेटर देन 18 ब्रिक्स, ठीक है। TSS का जो यूनिट्स होते हैं उसको बोलते हैं ब्रिक्स, और ये जान लीजिए 18 ब्रिक्स से ज़्यादा होना चाहिए। TSS जब कैलकुलेट करेंगे एट द हार्वेस्टिंग टाइम पे तो 18 ब्रिक्स से ज़्यादा होगा तो उसको माना जाएगा कि ये मैच्योर है, यानी पक चुका है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेड पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है फ्रेंड, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे तो इसका जनरली होता है 1.01 से लेकर के 2.01 तक इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके फ्रेंड्स। ये सब आपके इम्पॉर्टेंट हैं इस सब के लिए। अब फ्रेंड्स हम लोग ये जान लेते हैं कि कितना उत्पादन किया जाता है, मतलब इसका यील्ड क्या है, यील्ड
ईल्ड ईल्ड यही बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स आपको कि ईल्ड की बात करेंगे। ईल्ड तो कितना करते हैं, 8 to 9 टन पर हेक्टेयर ये होता है। या फिर कोई मान लीजिए अडल्ट एकदम प्लांट है, ये तो प्लांट की बता दिए कि 8 से 9 टन पर हेक्टेयर, हर एक हेक्टेयर में से कितना 8 से 9 टन लगभग निकल जाता है। लेकिन जो एडल्ट प्लांट है वो क्या करते हैं, एडल्ट प्लांट से एडल्ट प्लांट यानी जो नए नए भी प्लांट तैयार हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या, वो कितना उपज दे देते होंगे, तो 80 से 90 केजी तक उपज दे देते हैं। क्या देते हैं, 80 to 90 केजी, या कभी कभी फ्रेंड 50 केजी यानी हाफ कुंटल, आधा कुंटल तक दे सकते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है किस लेवल पे हो गए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है आपका मेन चीज़ें। अब आगे नेक्स्ट फ्रेंड नेक्स्ट क्लास में आपका डिस्कस होगा मैंगो की वैरायटीज़, और अगर उसी क्लास में अगर हमें टाइम मिला तो हम आपको पढ़ा देंगे इंसेक्ट पेस्ट एंड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें बता देंगे, डिजीज़ क्या होता है, इंसेक्ट पेस्ट क्या चीज़ें कैसे क्या लगती हैं मैंगो में, और आपका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर वगैरह सारी चीज़ें बता देंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके बाद लिखवाऊंगा। मतलब इतना मैंगो आप तैयार कर लिए, आपका कोई कंपटीशन मैंगो से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूँ, ये ब्रिक्स, लेकिन वो वैरायटी में वो सारी क्वेश्चंस में बताऊंगा। वैरायटी भी आपकी इतनी अच्छी अच्छी वैरायटियां हैं कि मस्त मज़ा आ जाए, बस पढ़ते रहिए तो आप लोग ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर इस चैनल पे नए हों तो लाइक कर दीजिए हमारा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, और शेयर कर दीजिए हमारा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।